सलमान और अदनान के शिक्षक ने उन्हें एक रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने को दिया है। वह दोनों कुछ चरणों में सारणी में दिए गए निकायों तक पहुंच जाते हैं। तो शिक्षक ने ये रैखिक समीकरण दिए थे और सलमान यहां तक पहुंच चुका है और अदनान पहुंच चुका है यहां तक। कौन से निकाय के हल शिक्षक के निकाय के हल से मेल खाते हैं? तो हमें यह पता करना है कि शिक्षक के निकाय के जो हल होंगे, यानी कि ऐसे x और y जो इन दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, क्या वही हल सलमान के हल से या अदनान के हल से मेल खाएगा? तो चलो यहां पर एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर शिक्षक के दिए हुए समीकरण है 2x ऋण 8y बराबर ऋण 6 के और 7x धन 4y बराबर 2 के। तो अब अगर हम सलमान की बात करें तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सलमान के ये वाले समीकरण के। यानी कि सलमान ने ये वाले समीकरण में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन ये वाला जो समीकरण है, ये वाला और सलमान का ये जो समीकरण है, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि सलमान ने ऐसा क्या किया कि इस वाले समीकरण से वो इस वाले समीकरण तक पहुंचा। तो यहां पर मैं शिक्षक का ये वाला समीकरण लिखता हूं जो हमें दिया गया है। यह है 7x धन 4y बराबर है यहां पर 2 के। और सलमान पहुंचा है इस समीकरण तक जो है यहां पर 9x ऋण 4y बराबर है ऋण 4 के। तो अब सलमान ने ऐसा क्या किया होगा कि वो इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण तक पहुंचा? तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो यहां पर है हमारे पास 7x और यहां पर है हमारे पास 9x। यानी कि यहां पर अगर मैं समझो कि 2x जोड़ देता हूं तो मैं 9x पे पहुंचूंगा। और यहां पे है मेरे पास धन 4y और यहां पे मेरे पास ऋण 4y। तो यहां पे धन 4y में अगर मैं 8y घटा दूं तो मैं ऋण 4y तक पहुंचूंगा। तो मैं यहां पे अगर घटा दूं 8y तो मैं ऋण 4y तक पहुंचूंगा। अब अगर तुम देखो यहां पर तो शिक्षक के समीकरण के बाएं तरफ वाले हिस्से में हमने 2x ऋण 8y को जोड़ा है और जो 2x ऋण 8y है वो तो ये रहा यहां पर। और दाईं तरफ देखें कि 2 से ऋण 4 पे जाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा। तो 2 से अगर ऋण 4 जाना है तो मुझे 6 घटाने होंगे। तो यहां पर मुझे घटाने होंगे 6। तो दाईं तरफ मुझे जोड़ने होंगे ऋण 6। तो वो तो मुझे यहां दिख रहा है, ये है दाईं तरफ ऋण 6। यानी कि सलमान ने दरअसल ये वाले समीकरण में ये वाला समीकरण जोड़ा और एक नया समीकरण बना लिया। तो क्या ऐसा करना ठीक है? तो यहां पर ये जो समीकरण है 7x धन 4y बराबर 2, तो इसमें बाई तरफ जोड़ा गया है 2x ऋण 8y और दाई तरफ जोड़ा गया है ऋण 6। जितना हम जानते हैं कि हमें अगर कुछ जोड़ना है किसी भी समीकरण में तो हम दोनों तरफ बराबर ही चीज जोड़ते हैं। तो यहां पर 2x ऋण 8y जोड़ा गया है और यहां पर जोड़ा गया है ऋण 6 और वो दोनों तो दरअसल बराबर ही हैं। यानी कि ऐसा बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसा करने पर एक नया समीकरण मिल रहा है जो है 9x ऋण 4y बराबर ऋण 4 के। तो x और y के ऐसे मान जो इस समीकरण को और इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो इस समीकरण को तो संतुष्ट करेंगे ही, क्योंकि ये समीकरण इन दोनों ही समीकरणों से बना है। तो सलमान के समीकरणों के निकाय के जो हल होंगे वो बिल्कुल बिल्कुल मेल खाएंगे शिक्षक के समीकरणों के निकाय के हल से। तो सलमान ने तो बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया है। चलो अब देखते हैं कि अदनान ने क्या किया है। तो यहां पर ये जो एक समीकरण है 7x धन 4y बराबर 2 और यहां पे 7x धन 4y बराबर 2, ये समीकरण तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। तो ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण में तो कोई फर्क है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण यहां अलग अलग है। तो चलो देखते हैं कि अदनान ने ऐसा क्या किया कि ये वाला समीकरण इस वाले समीकरण में बदल गया। तो यहां पर मैं पहले शिक्षक का समीकरण लिख लेता हूं जो हमें दिया गया है। यहाँ पे ये है हमारे पास 2x ऋण 8y बराबर है ऋण 6 के। और अदनान ने समीकरण निकाला है यहाँ पे x ऋण 4y बराबर ऋण 3 के। अब अदनान ने ऐसा क्या किया कि ये वाला समीकरण इसमें बदल गया। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं अच्छे से तो यहां पर 2x है और यहां पर 1x है। यहां पे ऋण 8y है, यहां पे ऋण 4y है, यहां पे ऋण 6 है, यहां पे ऋण 3 है। अगर तुम समझ चुके हो तो यहां पर ये वाले समीकरण को
अगर हम 1/2 से गुणा करें तो यहाँ पर 1/2 गुणा 2x हो जाएगा 1x, 1/2 गुणा ऋण 8y हो जाएगा ऋण 4y और 1/2 गुणा ऋण 6 हो जाएगा ऋण 3। तो ये वाला समीकरण इस वाले समीकरण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो x और y इस रेखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो x और y इस रेखिक समीकरण को तो संतुष्ट करेंगे ही। तो अदनान के रेखिक समीकरणों के निकाय के जो हल होंगे वो भी मेल खाएंगे शिक्षक के रेखिक समीकरणों के निकाय के हल से। तो अदनान ने भी बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर हमें रेखिक समीकरणों के निकाय के हल निकालने हैं तो हम उस रेखिक समीकरण युग्म को, उन दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, या फिर हम किसी भी संख्या से किसी भी समीकरण को गुणाकार या भागाकार भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण बदल तो जाएंगे लेकिन उनका जो हल होगा वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा।